माँ कसम, जिंदगी में ना बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जितने कॉन्फिडेंस के साथ वीर पहाड़िया यहाँ नाच रहा है। हर फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है तो हमेशा ही सोशल मीडिया पे किसी न किसी एक्टर का पीआर वायरल हो ही रहा होता है। मगर पिछले 15-20 दिन से पीआर पोस्ट की ना बाढ़ आ गई है। इनफैक्ट सुनामी आ गई है कहना ज्यादा सही रहेगा। कहीं कोई डांस ही नहीं कर पा रहा है तो कहीं पे कोई इतना डांस कर रहा है कि अब उस सब पे मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। और आज के इस वीडियो का टॉपिक वही है कि कैसे ओवर एक्टिव पीआर ने एक्टर्स को मीम बना के रख दिया है एंड हाउ पीआर और ब्रांडिंग इफ नॉट डन प्रॉपरली कैन हार्म योर इमेज परमानेंटली। एंड एट लास्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट कैन दे स्टिल डू टू सेव देयर इमेज इन पीपल्स माइंड्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। इंडिया में ना हमें बिना सोचे समझे फॉरेन की चीजों को कॉपी पेस्ट करने की आदत है, मगर सिर्फ सरफेस लेवल पे। हम कभी भी ये नहीं देखते कि वेस्टर्नर्स किसी भी चीज को इन डेप्थ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कैसे करते हैं। हम लोग बस किसी चीज को देखेंगे और उसे बिना सोचे समझे कॉपी कर लेंगे एंड द रिजल्ट्स आर यूजुअली अ डिजास्टर। इसका एक एग्जांपल है सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी, जो पिछले 1-2 साल से काफी ट्रेंड में है कुछ स्पेसिफिक कॉमेडियंस की वजह से। अब डार्क कॉमेडी का कॉन्सेप्ट भी फॉरेन से ही आया है, मगर फॉरेन में डार्क कॉमेडी के लिए अलग से क्लब्स होते हैं। वो लोग नॉर्मली कहीं पर भी डार्क जोक्स नहीं बोलने लग जाते हैं। और यहाँ इंडिया में डार्क कॉमेडी तो फिरंगियों को देखकर सबको करनी है, मगर किसी को उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है। जैसे सेपरेट क्लब्स में अरेंज करना, या अगर बाकी कॉमेडियंस के साथ अरेंज करना पड़ा भी तो कॉमेडी स्टार्ट होने से पहले ही ट्रिगर वार्निंग या डिस्क्लेमर सबको दे देना, ताकि जो अनकंफर्टेबल हो वो जा सकते हैं। तो ये सारी चीज इंडियन डार्क कॉमेडियंस को फॉलो नहीं करनी है, मगर सिर्फ डार्क कॉमेडी फॉरेनर्स को देख करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल है इंडियन पीआर का। हमारे देश में पीआर कल्चर तो हॉलीवुड से कॉपी करके ही लिया गया है, मगर उनका सोफिस्टिकेशन, वो किस तरह से एक्टर का पीआर हैंडल करते हैं विदाउट मेकिंग इट टू ऑब्वियस, इंडियन पीआर ने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है। एक्चुअल रियल पीआर का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि किसी भी मूवी या कंसर्ट या शो का प्रमोशन करते हुए अपने आर्टिस्ट की इमेज को परमानेंटली डैमेज नहीं कर देना है फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ मेकिंग दैट मूवी अ बॉक्स ऑफिस हिट, बिकॉज दे प्ले द लॉन्ग गेम ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड फॉर द आर्टिस्ट। और ये बात इंडियन पीआर या तो भूल गया है या तो कभी उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये लोग हमेशा पीआर अपने शॉर्ट टर्म गोल के लिए करते हैं, यानी कि अभी की प्रेजेंट मूवी हिट करानी है, बाकी परमानेंटली इमेज कितना भी डैमेज हो जाए आर्टिस्ट का। स्पेशली द पीआर टीम ऑफ जुनैद खान और वीर पहाड़िया। एंड आई नो कि इसमें मुझे राशा को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था टेक्निकली, सिंस हर पीआर इज ओवर एक्टिव टू, बट आई वोंट इंक्लूड हर इन दिस लिस्ट बिकॉज दैट गर्ल एंड हर पीआर टीम हैव डन मेनी थिंग्स करेक्टली to build a brand and image for her in the long run, and it will take me a whole new video to explain her brilliant PR moves. Anyway, back to these two gentlemen. Now these are the three cardinal sins of PR that both Veer Pahadia's and Junaid Khan's PR did. Number 1, overexposure. And let's start with Veer Pahadia. First of all, Sky Force is not a bad movie. It's a decently average movie, और वीर की एक्टिंग भी पहली मूवी के हिसाब से अच्छी थी. At least he tried his best, and I don't want to hate on him and deny that. But Veer's PR team went overboard with the movie promotions and his personal PR. दानवीर कर्ण, दानवीर वीर अपनी लॉकेट उतारकर फैन को दे रहे हैं, फिर उसके हाथ से वापस लेकर उसे पहना भी रहे हैं, क्योंकि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड होना था। वीर पहाड़िया ने अपने फैन को खुश कर दिया इसके साथ नाच के, जब वो सो कॉल्ड फैन उसे पहचान भी नहीं रही थी और प्रोबेबली अक्षय कुमार के लिए मूवी देखने आई होगी, और पीछे वाले लोग आर लाइक ये हो क्या रहा है। ओनली हैविंग डांसिंग स्किल्स लाइक वीर पहाड़िया कैन फिक्स माई लव लाइफ। ओनली हैविंग डांसिंग स्किल्स लाइक वीर पहाड़िया कैन फिक्स अस। Veer Pahadia, the star, is driving the car all by himself without any driver. Such a down-to-earth guy he is. Veer Pahadia's performance in Sky Force is drawing comparisons to Tom Cruise's Maverick. टॉम क्रूज और वीर पहाड़िया में ना बस एक ही चीज कॉमन है, और वो है दोनों की छोटी हाइट। बाकी सिमिलर एक्टिंग वैक्टिंग तो भूल ही जाए, टॉम क्रूज अलग ही लेवल पे है। मतलब यहाँ पीआर का कोई अंत ही नहीं है। ही बेसिकली एंडेड अप ओवर एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू द ऑडियंस, कि अब ऑडियंस में क्यूरियोसिटी ही खत्म हो गई है अबाउट दिस न्यू एक्टर ऑन द ब्लॉक। पीपल आर बोर्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड बाय हिज पीआर पुश, एंड नाउ दे आर बिजी ट्रोलिंग हिम. These are some of the memes
Veer Pahadia declares himself the next Shah Rukh Khan. Nation declares him the next Uday Chopra. Veer Pahadia's fart contains 0.1% less methane than average, claims PR agency, declaring him Bollywood's greenest hero. Delhi vegetable seller watches Veer Pahadia's Sky Force, finds more drama in bargaining for tomatoes than the entire film. Veer Pahadia accidentally spills water during interview. PR claims it's a subtle tribute to the farmers of India. Oh, and this is my favorite one, that both the Pahadia brothers dated Janvi and Sara, और फिर दोनों कार्तिक आर्यन ने लपेट ली. So like this has ended up happening to him because of his PR overdrive, mimification of Veer Pahadia. ये जो एक्स्ट्रा हम्बल गाय का एक्ट है ना, ये कार्तिक आर्यन ने शुरू किया था और अब ये ओवर यूज हो चुका है. We would actually prefer अगर नेपो किड्स अपने प्रिविलेज को एक्सेप्ट कर लें और स्ट्रगल ढूंढने ना जाए. जी, मेरे नाना जी जो है वो एक दलित हैं। उन्होंने किसी के घर में किसी के बच्चे को बढ़ाने का काम किया, मतलब सबसे पहले वो। उसके बाद वो सोलापुर कोर्ट में एक बॉय प्यून थे। बॉय प्यून से देश के गृह मंत्री का सफ़र रहा है उनका। तो जो जो कहानी उनकी है वो एक पिक्चर जैसी है। भाई को स्ट्रगल ढूंढने के लिए 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ा. महाराष्ट्र के एक सीएम का नाती का स्ट्रगल सुनकर आंखें भर आईं. वो पीएम के घर भी पैदा हो सकता था, पर नहीं, उसका स्ट्रगल था कि वो सीएम के घर पैदा हुआ. एंड इट्स द सेम विद जुनैद. ही वाज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन महाराष्ट्र एंड द शो वर्कड विदाउट एनी पीआर ओवरड्राइव. एंड मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ अस हैड क्यूरियोसिटी टू सी आमिर खान सन एक्टिंग ऑन स्क्रीन. महाराज के टाइम पे द ओनली प्रमोशंस जो हमने देखी थी was sneak peek into the world of Karsan Das, Kishori and Viraj. Nothing was shoved down our throats related to Junaid Khan or Sharwari Wagh. All we saw in PR posts were the characters of the show and not the real life actors. और इन वीडियोस ने इतना क्यूरियोसिटी जनरेट किया था that we actually turned in to watch the show. और इस बार इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ है. इस बार हमने जुनैद को इतना अधिक देख लिया है एज एन एक्टर, और वो कितना अनकंफर्टेबल है इस रोम कॉम जॉनरा में कि मूवी देखने का पॉइंट ही क्या है, जब हिज डिस्कम्फर्ट एंड हॉरिबल केमिस्ट्री विद खुशी कपूर हैज ऑलरेडी टर्न्ड अस ऑफ फ्रॉम दिस मूवी. तो इस ओवर एक्साइटेड पीआर ने उसकी मूवी को नुकसान ही पहुंचाया है. ऑल्दो कूडोस टू खुशी दैट शी इज एक्चुअली ट्राइंग एंड इज कन्विंसिंग एज वेल कि वो इस रोल को मे बी properly play कर ले. Now after overexposure, let's come to the second point, visual branding. So as the name says, visual branding का मतलब होता है किसी भी इंसान या कंपनी को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है. For example, कैटरीना कैफ, beautiful, graceful. करीना कपूर, over the top expressions, मुफट. और यही चीज अगर कंपनीज में देखें तो कोका कोला, cool, refreshing, joyful, feelings of love. मैगी, फीलिंग ऑफ बीइंग एट होम, नॉस्टैल्जिया, कंफर्ट, वार्मथ. क्योंकि मैगी के सारे एड्स में हमने किसी मम्मी को अपने बच्चे के लिए मैगी बनाते हुए देखा है. एंड आवर मदर्स डिड द सेम थिंग व्हेन वी वर यंग. एंड हियर इज द थिंग, इन लोगों या इन ब्रांड्स को देखते हुए हमारे मन में ऑटोमेटिकली ये ख्याल इसलिए आता है क्योंकि दैट्स हाउ दे लिव्ड फॉर ईयर्स. कैटरीना वाज ऑलवेज ग्रेसफुल एंड पोलाइट. करीना ऑलवेज हैड ओवर एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस, जिसे उसने कभी भी टोन डाउन करने की कोशिश नहीं की. प्लस शी ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक हर माइंड एंड इवन नाउ शी डज द सेम थिंग. So she is Mufat. Coca-Cola was always about bringing refreshment or joy during summer days under the burning sun. मैगी हमेशा ही माँ की याद दिलाता है. You know the feelings of nostalgia. अब इतने PR bombardments होने के बाद these two gentlemen have created an image for themselves in people's minds. तो अब वीर पहाड़िया को देखिए और मन में क्या आ रहा है. करण सिंह ग्रोवर लाइट, चूसा हुआ करण सिंह ग्रोवर एंड सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट. और अब जुनैद को देखिए, मगर जुनैद के इस वर्जन को मन में क्या आ रहा है. शांत, धीर, गंभीर, मच्योर इंसान, मे बी अ लिटिल बिट शाय बट मच्योर. और अब PR डिजास्टर के बाद वाले जुनैद को देखिए, मन में सबसे पहली चीज क्या आ रही है. एटलीस्ट आई एम immediately feeling awkward, uncomfortable and second hand embarrassment. अब कौन मन से मूवी देखने जाएगा जब पहले से ही पता है कि एक्टर कितना अनकंफर्टेबल है इस रोल में. तो ये होता है विजुअल ब्रांडिंग का कमाल. इट कैन मेक और ब्रेक समवन्स इमेज. आई मीन देयर इज अ रीजन बार्बी वाज ऑल पिंक एंड एसोसिएटेड इटसेल्फ विद लव, जॉय एंड गर्लहुड एंड एवरीथिंग वाज सो ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइट. द एंटायर बैकग्राउंड वर्सेस ओपेनहाइमर में मानो मनहूसियत छाई हुई थी बैकग्राउंड में, क्योंकि मूवी ही न्यूक्लियर वेपन से होने वाले डिस्ट्रक्शन जैसे मनहूस टॉपिक पर
बनाई गई थी जिसमें लाखों की जाने गई थी। आई मीन लुक एट द कॉन्ट्रास्ट, एक से नाचा ही नहीं जा रहा है और दूसरा दोनों जन के लिए मिलाकर नाच रहा है। Both of them have ruined it for themselves. And now the third point, not all PR are equal PR and not all PR is for everyone. Basically PR ना हर इंसान के लिए customized होता है। You can't just copy paste one person's PR on another without thinking over the situation that both the people were in. Let me give you an example. थिएटर में अचानक से चले जाना और ऑडियंस को सरप्राइज देना is something that only a mature actor with organic fan following can do, like अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर, SRK एटसेट्रा। और सिर्फ 15-20 दिन के फोर्स PR से वीर भाड़िया की फैन फॉलोइंग बढ़ नहीं गई है, which is why on the ground everyone looks so lost. अब अगर यही काम अक्षय कुमार ने किया होता तो इंटायर थिएटर वुड हैव गॉन क्रेजी। इसीलिए आप किसी दूसरे एक्टर का PR देखकर उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो अपने आप पे। इट डजंट वर्क्स लाइक दिस। और अगर थिएटर से रिलेटेड उसे कुछ करना भी था ना तो कुछ ऐसा किया जा सकता था, ड्रेस अप लाइक अ रिपोर्टर विद माइक एंड ऑल, और थिएटर से बाहर निकलती हुई जनता से मूवी का रिव्यू मांगना और एक्टर्स के एक्टिंग का भी रिव्यू मांगना। फिर जिन्होंने भी पॉजिटिव रिव्यू दिया होता ही कुड हैव पोस्टेड इट एंड दैट वुड हैव डन डबल मार्केटिंग। फर्स्ट, ऐसा जेन्युइनली लगता कि ही इज हम्बल इनफ to get people's reviews first hand. Second, थिएटर से निकलते हुए लोगों का पॉजिटिव रिव्यू is like word of mouth marketing enhanced with the help of social media. और ये क्या था, वीर पहाड़िया's डांसिंग स्किल्स कैन सेव द वर्ल्ड। ये इन्होंने डेफिनेटली राशा के PR पोस्ट्स को कॉपी पेस्ट किया है। उसके डांस की तारीफ हुई है तो मेरी भी तारीफ मैं खुद से ही करूंगा ताकि गलती से भी कोई मेरी डांसिंग मिस ना कर दे। वो राशा के इस स्टेप को अपने इस स्टेप से कंपेयर कर रहा है एज द मेन हुक स्टेप। मगर राशा का PR भी इतना आगे नहीं गया था कि राशा's डांस कैन फिक्स द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। उसने रियलिस्टिक रहते हुए सिर्फ अपने आप को और अपनी एक्टिंग, एक्सप्रेशंस वगैरह का कंपैरिजन दूसरे नेपो बेबीज के एक्टिंग और एक्सप्रेशन से किया था। शी वॉज नॉट आउट टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो राशा का PR रियलिस्टिक था, मगर यहाँ पर ऐसा PR चल रहा है कि वीर पहाड़िया's डांसिंग कैन एंड वर्ल्ड हंगर, फिक्स पॉवर्टी एंड स्टॉप वर्ल्ड वॉर 3 फ्रॉम हैपनिंग। ये पोस्ट, वीर पहाड़िया जी ड्राइविंग द कार ऑल बाय हिमसेल्फ, ये पोस्ट ना बहुत ही अल्ट्रा मेगा रिच लोगों के लिए काम कर सकता है। लाइक इमेजिन अ पोस्ट लाइक दिस, मुकेश अंबानी ड्राइविंग द कार बाय हिमसेल्फ और शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन वगैरह हु आर एट द एब्सोल्यूट टॉप, मगर जो अभी अभी शुरू ही किया है अपना करियर, उसके लिए ऐसे पोस्ट्स काम नहीं करेंगे। लोग इस पे सरप्राइज नहीं होंगे जैसे अंबानी के कार चलाने पर होते। इनफैक्ट लोग मजाक बना के रख देंगे ऐसे इंसान का, और वही हुआ। इतना अधिक हम्बल तो कभी कार्तिक आर्यन भी अपने आप को बनाने की कोशिश नहीं किया है, डिस्पाइट बीइंग एन आउटसाइडर। And which is why I was saying that not all PR are equal. अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग PR moves होते हैं depending upon the stage of career which they are in. तो now अब इतनी तबाही मचाने के बाद how can they recover from it? So two things. First, go underground for a bit, just like gangsters do after a crime. ले लो फॉर क्वाइट अ बिट, जब तक कॉमन पब्लिक के मन से ये इमेज थोड़ी धुंधली ना हो जाए दूसरे एक्टर्स के होने वाले स्कैंडल या ड्रामों की वजह से। एंड while they are underground, work on their craft, their acting and emerge better because public can forgive your past sins if one shows improvement. मगर इन दोनों ने अगर ये सोचा है कि लगातार पब्लिक की आंखों में रहना जरूरी है so that people will remember them, then they will end up annoying us even more with their PR. Veer Pahadia dancing like a mosquito flying around my head at night. That's literally someone comparing him with annoying mosquitoes at night. And I feel like this rule is more for Veer Pahadia because he seems like he's overexcited and not stopping anytime soon. Meanwhile, Junaid seems like after the release of this movie, he is going to disappear again, which is actually good for him and his image. Second, diversification is not that important, especially in the beginning. Instead, डिलीवर व्हाट द ऑडियंस वांट्स, या वो रोल्स प्ले कीजिए जैसे रोल्स में ऑडियंस आपको पसंद करती है। आई नो कि जुनैद ने इतनी जल्दी अपने मूवी का जॉनरा इसलिए शिफ्ट किया है, आई मीन फ्रॉम अ सीरियस मूवी टू रोम कॉम मूवी में शिफ्ट इतना जल्दी इसलिए हुआ है बिकॉज ही वांट्स टू शोकेस हिज एक्टिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोबेबली डजंट वांट्स टू गेट टाइप कास्टेड, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। हाउएवर आई डू वंडर, इज इट टू सून टू डू दैट? ऐसा लग रहा है कि उसने अपने आप को फोर्स किया है इस रोल में। आई मीन इफ ही वुड हैव टेकन हिज टाइम टू गेट इवन मोर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा,
और फिर कुछ एक्टिंग लेसन्स भी लिए होते टू एक्चुअली पुल ऑफ कॉमेडिक टाइमिंग दैट्स रिक्वायर्ड इन रोम कॉम्स, और फिर रोम कॉम में फाइनली स्टार किया होता, then it would have worked out for him. But instead, he ended up jumping headfirst into a rom-com without even proper preparation beforehand. जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आप बस एक बिजनेस पे ही फोकस करते हो ताकि वो बिजनेस प्रॉपरली चल जाए, और फिर आप डाइवर्सिफाई करते हो अलग बिजनेसेस में। लेकिन शुरू शुरू में आपको पूरा ध्यान अपना सिर्फ एक ही बिजनेस पे देना होता है, टू प्रूव योर वर्थ, टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, टू मेक अ ब्रांड फॉर योर सेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही सिचुएशन एक्टर्स के साथ भी है। शाहरुख खान इज वेरी वेल नोन फॉर हिज रोमांटिक रोल्स एंड ही बिकेम पॉपुलर जस्ट बाय डूइंग दैट, सिंपली बिकॉज ऑडियंस की डिमांड थी कि शाहरुख को वैसे ही रोल्स में ओवर एंड ओवर अगेन देखना है। तो शाहरुख खान को कभी बहुत अधिक डाइवर्सिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। वो पिछले 30-35 साल से सिमिलर रोल्स ही करते आ रहे हैं, but he is still ruling Bollywood. So diversification is not that important. Delivering what the audience want is what is more important for an actor to become popular. तो इतने शुरू शुरू में ही अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी नहीं, and as he said it himself, I don't need that because the whole industry knows who I am, and producers are very confident that when a film comes with me in it, it will get those eyeballs simply because I'm in it. So I can afford to not be on social media. तो मूवीज तो उसे मिलती ही रहेंगी बिकॉज ऑफ हु ही इज, एंड ऑडियंस ने उसे पसंद किया है सीरियस टाइप ऑफ रोल में। सो ही नीड्स टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रूट्स इन सीरियस रोल्स ताकि सबसे पहले वो हाउस होल्ड नाम बन सके, कि लोग ढंग से उसे पहचानने लगे। देन ही कैन एक्सपेरिमेंट, और तब तक एक्टिंग करते करते उसकी एक्टिंग और कैमरा कंफर्ट भी काफी अधिक इंक्रीज हो चुका होगा, क्योंकि रेडी होने से पहले ही जंप करने का नतीजा ये होता है। And those are my 2 cents on how both Veer Pahadia and Junaid Khan can still save their image after their disaster of a PR. क्योंकि as much as I have seen and observed, दोनों की ही एक्टिंग अच्छी है, एटलीस्ट फर्स्ट मूवी के हिसाब से। It's just that their overpaid and overactive PR is ruining the game for them. And that's all for today. If you are still watching this video, then please consider subscribing, as I am a new YouTuber with fairly small following, and every comment and subscriber counts for me. And I promise to deliver such content in the future as well. Until the next video, bye bye.